हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर चैप्टर 1 साइंस। ये आपके क्लास 7 का होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि आप एक नोटबुक ले आइए, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट कीजिए। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, शो इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इक्वेशन आपको बताना है फोटोसिंथेसिस का क्या है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा, आंसर है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू सनलाइट, नीचे क्लोरोफिल। उसके बाद आपका पूरा सब वो होके आपका लास्ट में आता है कार्बोहाइड्रेट। ये आपको लिखना जरूरी पड़ेगा, पूरा आपको लिखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट का क्लोरोफिल और ये कार्बोहाइड्रेट, ये सब मिला के आपका ये कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे बनता है, उसका रॉ मटेरियल्स आपको इसमें बताना है। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो मैंने आपको बताया ही था क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में कि एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च भी बोलते हैं। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखिएगा। थर्ड आंसर, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। हम इसको स्टार्च भी बोल सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस इन स्टोमेटा। आपको स्टोमेटा का डायग्राम बनाना है, तो पहले हम जल्दी से बना लेते हैं। तो हमने डायग्राम भी बना लिया है, और इसमें आपको ये आपका ये जो है, ये छोटे छोटे वो आपकी गार्ड सेल होते हैं, और ये जो बीच में जो ये होल है उसको हम स्टोमेटा ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, एंड लेबल्ड इट क्वेश्चन में था, और लेबल भी करना है। तो लेबल आपको ऐसे, अभी जो मैंने आपको दिखाया ये स्टोमेटा ओपनिंग, ये बीच वाला होगा, और ये जो छोटे छोटे हैं इसको गार्ड सेल बोलते हैं। डायग्राम बना के आपको ये वाला गार्ड सेल होगा आपका गार्ड सेल, और ये जो बीच में जो होल है इसको हम स्टोमेटा ओपनिंग, यही होगा आपका ये दोनों लेबल। ठीक है, उसके बाद एंड इट राइट इट्स फंक्शन। इसके फंक्शन क्या होते हैं स्टोमेटा का। ठीक है, आप स्टोमेटा के बारे में आप लिख भी सकते हैं, ऐसे लिखिएगा, स्टोमेटा आर टाइनी ओपनिंग और पोर्स which are present in the surface of leaves. They carry out two important function. अब इसके फंक्शन देखेंगे, A exchange of gases, ठीक है, B ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा में दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस और सेकेंड ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, डिफाइन सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको बताना है। आपको सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताना है, तो आप ऐसे लिखिएगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हमने सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, अब उसका आंसर लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर नोन एज हेटेरोट्रॉप्स, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे पे निर्भर होते हैं, उसे हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, और उस न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हमारा ये हेटेरोट्रॉप्स भी खत्म। ठीक है, अब आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट का डेफिनेशन। सबसे पहले, सम प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन इंसेक्ट फॉर देयर फूड। बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो अपने फूड के लिए इंसेक्ट्स पर डिपेंड होते हैं, एंड थुस दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, और उसी को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका ये एग्जाम्पल पिचर प्लांट एंड वीनस ट्रैप एटसेट्रा। ये दोनों आपके इंसेक्ट पे वो होते हैं, डिपेंड्स होते हैं, और बहुत सारे हैं। तो ये इसका मुझे नाम नहीं आता, तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया। लास्ट क्वेश्चन, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का आपको डेफिनेशन देना है।
तो ये आ गया आपका सिम्बायोसिस का डेफिनेशन। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और अपना शेल्टर एंड न्यूट्रिशन एक साथ शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, और उसी रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ आ गया होगा, सॉरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।